तेलंगाना विधानसभा में एक चेहरा जो काफ़ी चर्चे में लगातार रह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सैयदा फलक की, जो कराटे में गोल्ड चैंपियन है। उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नेत्री भी है। कुछ लोग इसको अवैसी साहब से जोड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अवैसी साहब की कोई खास है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव यानी हैदराबाद के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के हक में वोट की लगातार अपील कर रही है, चुनावी सभा को संबोधित कर रही है और लोगों से रोड शो करके मुलाकातें कर रही है, महिलाओं को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है और लोगों को ये बताने में सफल होती हुई नजर आ रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही है जो शहर हैदराबाद का विकास जो है सही तरीके से कर सका है। इसको लेकर के लगातार वो मंचों पर नजर आती रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ भी मंच शेयर करते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ भी मंच शेयर करते रहे। दोस्तों, हैदराबाद विधानसभा चुनाव में 30 तारीख यानी 30 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। 30 नवंबर को वोट डाले जाने और 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट जो है 3 दिसंबर को आने, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसकी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जो है वो आने हैं 3 दिसंबर को। और इसी बीच में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का राजस्थान का भी चुनाव और असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार चुनाव में ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है इस बार तेलंगाना विधानसभा से निकल करके राजस्थान में भी चुनाव लड़ रहे हैं और जितनी सीटों पर तेलंगाना विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उससे अधिक सीटों पर, उससे ज्यादा सीटों पर राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारे हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दोहरी चुनौती बनती जा रही है ये चुनाव। क्या एआईएमआईएम पहली तो अपनी शाख को बचाना है हैदराबाद में, जितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, यानी 7 सीटों पर रिवायती हरीफ की बात करें तो 7 सीटों पर चुनाव लड़ती रही, लेकिन इस बार बढ़ा करके 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्या अपनी 7 सीटों के बचाने के साथ साथ उन 2 सीटों में से क्या 2 के 2 या 1 सीटें आसानी के साथ जीत सकती है? ये बड़ा प्रश्न और सवाल खड़ा होता है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तो अपनी शाख बचानी है तेलंगाना में और साथ ही साथ में एआईएमआईएम को राजस्थान के अंदर भी अपनी कुछ छाप छोड़नी होगी, क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रास्ता हमवार हो सके और एआईएमआईएम की जो संगठन कहे या फिर टीम कहे वो मजबूती के साथ खड़ी हो सके राजस्थान में। तो इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए।